गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पौधों का एक लक्षण है अनुवर्तन। अनुवर्तन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल मूवमेंट। तो आज ट्रॉपिकल मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल मूवमेंट क्या है और कितने प्रकार के ट्रॉपिकल मूवमेंट होते हैं। ट्रॉपिकल मूवमेंट को हम लोग कहते हैं अनुवर्तन। अनुवर्तन कितने प्रकार के पौधों में ट्रॉपिकल मूवमेंट होता है। हम शुरुआत करते हैं पहले फोटोट्रॉपिज्म से। फोटोट्रॉपिज्म प्रकाशानुवर्तन। और अनुवर्तन होते कितने प्रकार के हैं? तो 6 प्रकार के हैं, जिसमें पहला प्रकाशानुवर्तन हम आपको बताने जा रहे हैं। अनुवर्तन के काइंड्स ऑफ ट्रॉपिकल मूवमेंट कितने होते हैं? तो 6 है ना। तो लिख सकते हैं इसमें कि देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रॉपिकल मूवमेंट इन प्लांट। प्लांट में 6 प्रकार के ट्रॉपिकल मूवमेंट होता है। पहला प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म। प्रकाश की ओर, पौधा के भाग को प्रकाश की ओर मुड़ने की प्रक्रिया प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। एक पौधा है, और पौधा के भाग का प्रकाश की ओर मुड़ना सूर्य इधर है, और सपोज मान लीजिए इधर आपका सूर्य के प्रकाश इधर से आ रहा है, तो प्रकाश के दिशा में पौधों के भाग का मुड़ जाना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। पौधा का वह भाग जो मुड़ गया किधर? प्रकाश के डायरेक्शन की ओर, तो उसको हम लोग प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। दूसरा है जियोट्रॉपिज्म। इसको कहते हैं भूगर्भानुवर्तन। भूमि के गर्भ की ओर जाना। कौन जाता है? पौधा का कौन सा भाग भूमि के गर्भ की ओर जाता है? तो है जड़। रूट का नीचे की ओर जाना, सीधे नीचे की ओर जाना, भूगर्भ की ओर जाना, गुरुत्व की ओर जाना, पृथ्वी के सेंटर की ओर जाना। यह पौधों में ऐसा पौधों के पार्ट जो जड़ का भूमि के गर्भ की ओर जाने की प्रक्रिया, मुड़ने की प्रक्रिया, मूवमेंट की प्रक्रिया भूगर्भानुवर्तन कहलाता है। तीसरा है आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसको कहते हैं जलानुवर्तन। जल की ओर मुड़ना। अब सपोज मान लीजिए जिस जगह पर पौधा है उसके जड़ के आसपास पानी नहीं है, थोड़ा सा हट का पानी है। पानी का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा जड़ से हट करके, और पौधा उस पानी की ओर अपने आप को मोड़ लेता है, अपने जड़ को मोड़ लेता है, तो पानी की ओर जड़ का मुड़ना हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाता है, जलानुवर्तन कहलाता है। तो पौधों के जड़ों में मूवमेंट किधर? जल की ओर। हाइड्रोट्रॉपिज्म जलानुवर्तन कहलाता है।
चौथा है थिग्मोट्रॉपी। इसको कहते हैं वस्तु की ओर मूवमेंट और अनुवर्तन। वस्तु की ओर अनुवर्तन क्या है? कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे क्लाइंबर टाइप के पौधे। क्लाइंबर टाइप के पौधे हैं जो चढ़ते हैं किसी थिंग्स को पकड़ कर। करेला के पौधा देखे होंगे, कद्दू का पौधा देखे होंगे। तो इन पौधों की जड़ तो जमीन में है और इनका जो स्टेम होता है बहुत वीक होता है, कमजोर होता है। इनका स्टेम कमजोर है। इनका जो और इनमें लगने वाला जो फल होता है वह भारी होता है। तो इनको सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट के लिए क्या करते हैं? इनमें टेंटिकल्स निकलते हैं, है ना? और ये टेंटिकल्स कोई सपोर्टर को पा करके और सपोर्टर की ओर अटैच कर जाते हैं, सपोर्टर में जाके जुड़ जाते हैं। तो सपोर्टर की ओर मुड़ना यानी कि ऐसा कुछ अनुवर्तन पौधा के टेंटिकल्स में होता है जो किसी सपोर्टर को सर्च करके उसके साथ अटैच हो जाता है। इस प्रक्रिया को पौधों में इस तरह की मूवमेंट को हम लोग थिग्मोट्रॉपिज्म, वस्तु की ओर अनुवर्तन करते हैं। पांचवा आपका है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म रासायनानुवर्तन। रासायनानुवर्तन क्या है, कहाँ होता है, पौधा के किस भाग में रासायनानुवर्तन होता है? जरा हम देखते हैं पौधा के किस भाग में रासायनानुवर्तन। तो पौधा के फ्लावर में आप स्टिग्मा देखे हैं, और पॉलन सैक यानी कि एंथर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर आना, वर्ती काग्र पर आना और आ करके पॉलन ग्रेन का इस स्टाइल से होते हुए ओवम से फ्यूज करने की प्रक्रिया, यानी कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से ओवरी तक आने की प्रक्रिया जो है वह रासायनानुवर्तन है। रसायन के प्रभाव से मूवमेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग रासायनानुवर्तन करते हैं। और छठा है आपको थर्मोट्रॉपी। उष्मीय अनुवर्तन। तापमान के कारण किसी पौधों में मूवमेंट अगर होता है तो उसको हम लोग थर्मोट्रॉपिज्म कहते हैं, उष्मीय अनुवर्तन कहते हैं। कभी पौधे गर्मी के दिन में बंझिया जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठंडा में भी कभी कभी ऐसा होता है। तो गर्मी में कुछ पौधे बहुत तेज गति से ग्रोथ करते हैं, जबकि ठंडा में बहुत बंजर हो जाते हैं, नहीं ग्रोथ कर पाते, बंझिया जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनमें ऊष्मा का प्रभाव है, उनके मूवमेंट में ऊष्मा का प्रभाव है।
थर्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो 6 प्रकार के फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थर्मोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म और थर्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, धन्यवाद।